कॉमन होता है, आप सभी लोग जानते हैं, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, कांस्टेबल हो गया, एसआई हो गया, आरपीएफ हो गया, टीचिंग का एग्जाम हो गया, सभी में कॉमन होता है। इसलिए रीजनिंग सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और हम नॉन वर्बल कर रहे हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं और ये हमारा सेशन 4 है, क्योंकि हमने 3 सेशन में नॉन वर्बल रीजनिंग कंप्लीट करी है। अब ये इस सेशन में हम नॉन वर्बल रीजनिंग से जैसे कि फिगर और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी दे सकता है, फिगर से रिलेटेड ही नहीं बल्कि ऐसे क्वेश्चन भी दे सकता है, इसीलिए हम सारे क्वेश्चन करते चलेंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि एग्जाम में जाने के बाद हमें ये ना लगे कि ये क्वेश्चन नहीं देखा हुआ है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन करेंगे, भले ही कम ही करेंगे बट सारे टाइप देख लेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं कि एक टाइप का 10 सवाल करें तभी। ठीक है, एक ही टाइप है तो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से कुछ क्वेश्चन देख लिया, फिर लुप्त आकृति से देख लिया, फिर उसके बाद ये जो अल्फाबेटिकल है और मिरर रिलेटेड क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, तो सारे टाइप के हम क्वेश्चन देखेंगे, वाटर मिरर और ये जो प्लेन मिरर होता है, ये सारा कुछ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है आपका, वाटर मिरर से रिलेटेड है, यानी कि यहाँ पे मिरर लगा होगा, कहाँ, यहाँ पे नीचे। ठीक है, यहाँ पे मिरर लगा होगा तो हमें फाइंड करना है कि इसकी आकृति कैसी बनेगी और इसमें से कौन सा सही है। ये सामने ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अगर आप इस एसएससी के लिए सोच रहे थे तो एसएससी की वैकेंसी आ गई है। 24 जून को आई थी और 17,700 प्लस वैकेंसी है। एक बहुत ही अच्छा ऑफर है अगर आप एसएससी के बारे में सोच रहे हैं और बहुत ही अच्छी पोस्ट है। इसमें पैकेज भी बहुत अच्छा है कि आपको कहते हैं कि जो क्या कहते हैं सैलरी बहुत अच्छी है और पोस्ट भी बहुत अच्छी है। एसएससी सीजीएल की आप सभी लोग जानते हैं कि कितना बढ़िया पोस्ट होता है, मंत्रालय का, विदेश में जाने का। तो ये सारे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो पूरी कंसिस्टेंसी के साथ हमारे साथ जुड़ करके रीजनिंग सब्जेक्ट को पूरे जोश के साथ कंप्लीट करेंगे और सारे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ बता दें आपको कि 10 दिन के बाद हम एसएससी का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो एकदम एसएससी को टैग करेगा, टारगेट करेगा। तो अगर जो लोग आपके आसपास हैं, जो लोग एसएससी के बारे में सोच रहे हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी का कोई भी पोस्ट हो उसका तैयारी करना चाहते हैं, तो उन्हें बता दीजिए कि रेडी रहें। हम पूरा सेटअप बनाने के बाद एसएससी का क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे हम जो भी अपडेट आपको दें आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों तक, ताकि जो लोग नहीं जानते हैं उनके पास ये सेशन पहुंचे और वो लोग भी जाने कि एसएससी की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है और बहुत ही डीपली हम करेंगे। और यूट्यूब पे आपको कहीं कोर्स नहीं देना होगा, कहीं पे नहीं करना होगा और आराम से आपको कंसिस्टेंसी के साथ डेली वाइज अपना टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम नॉन वर्बल रीजनिंग से वाटर जो मिरर होता है, ठीक है, तो उसका क्वेश्चन करेंगे। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फटाक से हम पहले ऑप्शन की ओर, तो ठीक है बट पहले यहाँ देखेंगे कि यहाँ कैसे बनेगा। उल्टा बनेगा भाई। ठीक है, तो जो नजदीक का है नजदीक बनेगा, दूर का है दूर बनेगा। तो ये कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, ये कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा और ये आई हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, तो ये आकृति ये वाला ये जो सीरीज है ये कहाँ बन रहा है, ये देखिए इसमें। ठीक है, इसमें कहाँ बन रहा है। ठीक है, ये तो खत्म हो गया क्योंकि ये उल्टा सी बन गया है, क्योंकि यहाँ पे तो सी उल्टा है नहीं, तो ये खत्म हो गया। ठीक, फिर ए सी ओ यू, ये एस सीधा बन गया है तो ये भी खत्म। ठीक है, फिर उसके बाद ए सी ओ यू एस टी आई सी, ये सही है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं कि सही है कि नहीं। ए सी ओ यू एस टी आई सी, ये भी तो ठीक लग रहा है ना। कहीं तो गड़बड़ होना चाहिए क्योंकि दोनों तो सही होगा नहीं। ए सी ओ यू
STIC सही है क्या? चलिए दोनों सही हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन में थोड़ा बहुत प्रिंटिंग के टाइम गड़बड़ी हो सकती है, मिसिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमें ये वाला चीज खोजना है। अगर ये दो में मिल रहा है तो कोई एक टिक कर दीजिए, दैट्स इट। अब अगला देखेंगे, बट दोनों नहीं होना चाहिए, कोई एक ही, शायद मेरे से ही गलती हुई है, कोई एक चीज तो इसमें गलत होना चाहिए। ठीक है, चलिए कोई नहीं, ये तो पता है कि कैसे पता करना है। अब इसको क्या करेंगे, अब ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये आई सेम टू सेम ये ऐसे बनेगा, ये एल हो गया और ये वाई हो गया, सॉरी यहाँ पे ऐसे वाई बनेगा, है ना। तो ये चीज़ कहाँ बन रही है, एफ ए, ये एम तो सीधा सेम टू सेम एम है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे एफ ए, यहाँ पे एफ तो उल्टा बन गया, ये भी गलत। अब यहाँ पे देखेंगे एफ ए डब्ल्यू आई एल उल्टा बन गया, गलत, यानी कि डी राइट होगा। अगला देखेंगे क्यू, इसको बनाएंगे, ये बन गया, ठीक है, फिर ये बन गया, फिर ये बन गया, फिर ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया। अब देखते हैं ऐसा कहाँ पे है, ये तो ऐसे ही खत्म, नहीं ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, सेम टू सेम दिया है। ठीक है, ये भी खत्म हो गया, सेम टू सेम दिया है, फिर ये दिया है, ठीक, ये भी 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 ठीक, ये सही हो जाएगा। अब इसको मैच कर लेते हैं, क्यू फिर यू फिर ए, आर उल्टा दे दिया है, यहाँ पे आर देखिए और यहाँ पे आर देखिए, दोनों उल्टा दे दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं न्यूक्लियर एन, इसका बनाएंगे, बन गया, फिर ये यू, ये सी, ये एल, ये ई, ये ए हो गया और ये आर हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे ऐसा कहाँ पे है, यहाँ पे तो आर पहले ही दे दिया, खत्म। अब एन यू सीधा दे दिया, खत्म, एन यू सी एल ई ए आर, ये सही लग रहा है। अब इसको भी देख लेते हैं कि क्या है, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, एन यू सी एल, एल यहाँ पे सीधा दे दिया है, इस एल को देखिए, इस एल को देखिए, सीधा दे दिया है, ये गलत हो जाए। ठीक है, तो फाइनल आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, और फिगर से भी क्वेश्चन देखेंगे, फिगर से भी रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। पहले ये चीज़ देखना भी जरूरी था कि इतने सारे क्वेश्चन दे सकते हैं, ये जैसे कि ये नॉन वर्बल रीजनिंग तो इजी है, सभी लोग कर लेंगे, बट टाइम के साथ कैसे करना है, टाइम के साथ अगर टाइम से पहले हमें करना है, 5 सेकेंड में 10 सेकेंड में अगर क्वेश्चन को करना है, तो प्रैक्टिस उसके लिए ज़रूरी है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन हम देखेंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, तो ये चीज़ आप कहीं भी जाइए, कहीं भी कोर्स खरीद कर पढ़िए, कहीं भी, वो लोग कितना भी आप पढ़ लीजिए, वो लोग ज़रूर बोलेंगे कि आप पेपर लगाइए, प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, PYQ सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि उससे हमारी स्पीड तेज होती है। ठीक है, पहले क्या करना होता है कि पहले हमें इजी चीज़ें करनी होती है, कि आराम से समझ के करना है। ठीक है, धीरे 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 आप अगर 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे करते जाएंगे तो उससे आपकी स्पीड तेज होगी। ऐसा नहीं कि पहले दिन है बैठा, अरे ये तो बहुत तेज़ी से कर ले रहा है, मेरा तो हो ही नहीं रहा। ठीक है, कोई कुछ भी कह रहा है उससे मतलब नहीं, अपना ध्यान देना है कि अगर मैं किसी एरिया में थोड़ा सा स्लो हूँ, ये नहीं बोलना कि मैं कमज़ोर हूँ, बिल्कुल एकदम डम हूँ, नहीं, हो सकता है सब कुछ इंक्रीज हो सकता है, बट स्टार्ट कर रहे हैं, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे स्टार्ट करना है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो समझ के करिए, सोचिए, आराम से उसको समझ के धीरे धीरे करिए, बहुत जल्दी की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे करिए, बट वही धीरे 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 वो आपकी स्पीड बढ़ा देगा। धीरे धीरे करते करते आपकी स्पीड अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा आप 20 दिन करके देखिए, आपको कुछ समझ में आएगा कि अरे मेरी स्पीड तो तेज हो गई है पहले की अपेक्षा। तो ये चीज़ जब हम करने लगते हैं तो हमारा माइंड
उस तरीके से लगता है काम कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब ये देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यहाँ पे मिरर लगा हुआ है और इस साइड कैसा इमेज बनेगा ये चीज हमें दिखाना है। ठीक है, तो इस साइड जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि ये जो नजदीक की चीज है नजदीक बनेगी और दूर की चीज दूर, यानी कि मछली की पूंछ जो है इस साइड होगी और मछली का जो फेस है वो दूर की साइड होगा। ठीक है, पूंछ जो है इसके पास होगा, मान लीजिए यहाँ पे पूंछ हो गया और जो फेस होगा इसको ऐसे बना देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मिरर है, ठीक है, मिरर के इस साइड बनेगा तो क्या होगा, पास में पूंछ होगा और इधर साइड इसका मुंह होगा, यानी कि इमेज कैसा बनेगा, इमेज आपका बन जाएगा ऐसा कुछ। ये हो गया, ये हो गया मछली का पूंछ और यहाँ पे हो गया इसका फेस। ठीक है, ये वाली आकृति मान लीजिए यहाँ ले आके रख दीजिए, ये वाला जैसे सेम टू सेम ऐसे उठा के यहाँ पे रख दीजिए, ऐसी ही आकृति बनेगी। ठीक है, ऐसी ही आकृति बनेगी। अब वो पेन क्या है, पेन ऐसे है भाई, तो ये जो नजदीक का चीज है, गलत बन गया, ऐसा नहीं बनेगा। मिरर से नजदीक का चीज नजदीक बनेगा और दूर का चीज दूर, यानी कि फेस से इस साइड होगा, फेस आपका यहाँ पे होगा और पूंछ यहाँ पे होगा, यानी कि मछली कुछ ऐसी बनेगी आपकी। ऐसी बनेगी। ठीक है, फेस नजदीक होगा, पूंछ दूर होगा। ठीक है, तो मछली कुछ ऐसी बनेगी और ये पेन जो कनेक्टेड है ये यहाँ पे होगा और ये जो पीछे का भाग है ये दूर होगा, तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, है ना, ऐसा बनेगा। ये जो नजदीक है नजदीक बना है, जो दूर है वो दूर बना है। ठीक है, अब ये जो नजदीक है ये कहाँ बनेगा, ये नजदीक। ठीक है, तो इससे सेम टू सेम यहाँ उठा के रखेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक दूसरे के सामने रखे हैं, मिरर के सामने रखे हैं। ठीक है, अब ऐसी आकृति हम देखेंगे कि कहाँ है, ये तो वैसे ही खत्म। अब ये वाला तो ठीक था, बट ये जो पेन है, पेन टाइप है कुछ, ठीक है, ये कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कनेक्टेड नहीं, तो इसे खत्म कर देंगे। अब यहाँ पे ये राइट है तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा और ये तो उल्टा है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला सीधा देखेंगे, एरो का साइन किधर है। ठीक है, एरो का साइन इधर है। अब हम यहाँ पे वाटर में इमेज की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पे इमेज रखा हुआ है। ठीक है, वाटर इमेज बोलेगा तो कहाँ, नीचे इमेज रखा होगा, नीचे इमेज बनेगा, यानी कि नीचे दर्पण रखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए रखा है तो एरो कुछ ऐसा बनेगा, एरो कुछ नजदीक की चीज नजदीक और दूर की चीज दूर बनेगी। ठीक है, और ये चीज यहाँ पे बनेगा, तो ऐसा एरो कहाँ दिख रहा है, ये तो नहीं है और ये भी नहीं है, यहाँ दोनों में दिख रहा है। ठीक है, यहाँ दोनों में दिख रहा है, तो ये चीज नजदीक की चीज नजदीक बनेगी, तो देख लेते हैं नजदीक बनी है कि नहीं। हाँ बनी है, सी राइट आंसर हो जाएगा। और डी तो ऐसा कुछ बना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे साइड में है और वहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे दिया है, ऐसा बना हुआ है, तो ये गलत हो गया, डी, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, अगला वाले में क्या हुआ है, एरो बना हुआ है। अब यहाँ पे वाटर इमेज यहाँ पे भी रखा गया है, वाटर इमेज यहाँ पे भी रखा है गया है। एक चीज देख लेंगे कि यहाँ पे भाई ये एरो बना है, तो ये एरो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा, और जो ये एरो बना है ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, नजदीक की चीज नजदीक रहेगी, नजदीक की चीज नजदीक रहेगी और दूर की चीज दूर रहेगी। ठीक है ना, दूर की चीज दूर रहेगी। यहाँ पे अगर नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पे बना के देखेंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा, जैसे मान लीजिए इसके नीचे मिरर रख दिया गया। ठीक है, तो नजदीक की चीज नजदीक बनेगी और दूर की चीज दूर बनेगी। ठीक है, तो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। ठीक है, यहाँ पे एरो हो गया, नजदीक की चीज नजदीक और दूर की चीज दूर, तो यहाँ पे हाँ ये और
बना के देखेगा नीचे, क्योंकि नीचे दिख नहीं रहा है इसलिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि नजदीक की चीज है, तो यहाँ पे अगर इसको यहाँ पे रख के देखेंगे तो एरो यहीं पे आएगा ना, एरो यहीं पे आएगा। अगर इसको हम उठा के यहाँ पे रखें, इसके नीचे रखें, तो ये एरो है यहाँ पे आएगा और ये जो है इसके साथ आएगा। ठीक है, तो नजदीक की चीज नजदीक बन रही है और दूर की चीज दूर बन रही है। तो देखेंगे ये वाला, अब ये वाला कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, और ये वाला यहाँ पे बनेगा, है ना। तो अब देखेंगे कि कहाँ पे ऐसी आकृति बन रही है, कहाँ पे ऐसी आकृति बन रही है, कहाँ है भाई, ये एरो हो गया, बट ये एरो हो गया, ये तो गलत है, नहीं होगा। अब ये वाला देखते हैं, ये एरो हो गया, ये बी टाइट हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, एरो। ठीक है, इधर के एरो और इधर के डबल वाला। ठीक है, और ये तो गलत ही हो गया वैसे भी, और ये भी गलत हो गया क्योंकि सही नहीं बन रहा। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है सेम टू सेम यहीं पे उठा के रख दिया गया है। ठीक है, तो इस वजह से ये नहीं बनेगा। ठीक है, समझ आ रही है कैसे करना है। वाटर इमेज बोल देगा कि तो नीचे बनेगा, और मिरर दे देगा तो सामने दे देगा। जहाँ मान लीजिए यहाँ दिया है तो फिर यही चीज उठा के ऐसे पलट के रख देनी। ठीक है, और जब मिरर वाटर इमेज बोलेगा तो यही चीज उठा के ऐसे पलट के रख देनी। ठीक है, ये चीज है, नज़दीक की चीज नज़दीक बनानी है, यानी कि ये चीज नज़दीक बनेगी और ये चीज दूर बनेगी, यही चीज है। अब अगर ऐसे मिरर दे दिया तो नज़दीक की चीज यानी कि पूंछ यहाँ रहेगी और इसका मुंह है, इसका फेस है, तो ये दूर रहेगा। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए कैसा है। अब ये वाला क्वेश्चन आपको दे दिया है और इसमें से देखना है कि ये जो एक पार्ट है, अब इसको फिल करेंगे तो ऐसा आकृति होना चाहिए। ठीक है, एक पार्ट दिया हुआ है, अब उस एक पार्ट को चारों पार्ट में फैलाना है तो ऐसी आकृति बनी होगी। अब इसको फैलाएंगे तो देखिए ऐसा कुछ आकृति बनेगा। ठीक है, ऐसा, तो ये ऐसा तो है नहीं, गलत हो गया। अब इसको फिल करेंगे, पूरा खोलेंगे तो ऐसा होगा, तो ऐसा तो है नहीं। ठीक है, ये भी खत्म हो गया। अब इसको खोलेंगे तो भाई ये बन सकता है, ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब इसको खोलेंगे, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ऐसे खोल दिया, फिर इसको ऐसे खोल दिया, ऐसे खोल दिया, तो फिर खोलने के बाद ये ऐसी आकृति बन जा रही है, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो वैसे भी गलत हो गया। अब इसको देखेंगे कि इन सब में से कौन सी आकृति को खोला जाए कि ये ऐसी आकृति बनेगी। ठीक है, ये कोई एक पार्ट दिया हुआ है, ये जो है मान लीजिए इसका एक पार्ट दिया हुआ है, तो अगर ये एक पार्ट दिया हुआ है, इसको खोलेंगे तो चार तो एक में, चार तो एक में, लेकिन ऐसा तो है नहीं, इसमें तो दो गोले हैं, तो ये खत्म हो गया। ठीक है, ये खत्म हो गया। फिर उसके बाद इसको अगर खोलेंगे तो ये भी चार, मतलब ये क्या है, दूर है। ठीक है, एक कोने पे है, यहाँ पे एक गोला ऐसे, लेकिन ये क्या है, बीच में चार गोला दिया है, तो ये भी खत्म हो गया। अब ये है एक साइड, यहाँ पे गोला दिया है, यहाँ पे गोला दिया है। अब इसको भी खोलेंगे तो चार इसमें, लेकिन यहाँ तो दो गोला दिया है, तो ये भी गलत हो गया। बचा कौन, ये एक साइड गोला है। ठीक है, एक साइड कहीं गोला है, तो दो गोला, ये ध्यान नहीं देंगे कि कोने पे है गोला। ठीक है, ये गोला कोने पे है, क्योंकि ये ध्यान देंगे कि दो गोला हमें चाहिए, दो गोला होना चाहिए एक भाग में, तो एक भाग में दो गोला है, क्योंकि ये एक पार्ट उठा के दिया है, ये चारों पार्ट का एक पार्ट कोई उठा के दिया हुआ है कि इसको चारों पार्ट को खोलने पे ये पूरा बनेगा। एक पार्ट को जैसे खोलेंगे, ठीक है, तो ये पूरा बनेगा, तो कैसा बनेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे लिख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे दो गोला। ठीक है, तो ऐसी आकृति बनेगी। अब ये वाला इम्पोर्टेंट है, इसमें समझ ही नहीं आएगा कि भाई कैसे हम पता करें कि एक पार्ट जो है कौन सा है। ठीक है, इसमें से बताना है आपको कि कौन सा पार्ट है इसका। ठीक है,
इसका जो है कौन सा पार्ट है, तो देखिए इसका जानने का एक ही तरीका है, सारे ऑप्शन जानने से बेहतर है कि यहाँ क्वेश्चन पे देख लिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन पे हम देख सकते हैं कि ये जो एरो टाइप बना है, ठीक है, ये जो एरो टाइप बना है ये भी है, ये भी है, बीच वाले को छोड़िए, साइड साइड वाले को देखिए, ये है, ये है, फिर ये है और ये क्या हो रहा है, एक साइड में, दोनों एरो एक साइड में जा रही है, दोनों एरो एक साइड में जा रही है, दोनों एरो एक साइड में जा, ऐसा तो है नहीं कि ये इस साइड में जा रही है और ये इस साइड में जा रही है, ऐसा तो है नहीं कि ये इस साइड में जा रही है और ये इस साइड में जा रही है, नहीं ना, इधर ये भी इधर ही जा रही है, ये भी इधर ही जा रही है, ठीक है, ये जिधर जा रही है ये भी इधर ही जा रही है, ये जिधर जा रही है ये वाली भी इधर ही जा रही है, ये जिधर जा रही है ये वाली भी इधर जा रही है, यानी कि जो पहला और दूसरा है, पहला और लास्ट है, यानी कि जो आगे और पीछे का जो भी है, तो ये दोनों एक ही साइड में एरो होंगी। तो यहाँ पे हम ये पता कर सकते हैं कि ये वाला जो एरो है ये इस साइड में है, तो ये एरो अपोजिट साइड में है, ठीक है, ये इस साइड में जा रही है और ये इस साइड में, तो गलत हो गया क्योंकि हमने अभी देखा है, इसका एक पार्ट हमें बताना है, तो हम देख रहे हैं कि ये जो एरो ऐसी कुछ बनी है और ये एरो भी ऐसी ही कुछ बनी हुई है, ठीक है, कि बीच में कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तेजी से। तो हम क्या ध्यान देंगे कि ये एरो भी इधर जा रही है, ये एरो भी इधर ही जा रही है, बीच में क्या है नहीं पता, सब में ऐसा ही है, ठीक है, सब में, यानी कि ये वाला जिधर जा रहा है ये वाला भी उधर ही जा रहा है, ये हमें ध्यान देना है। अब इसमें अपोजिट साइड जा रहा है, ये गलत हो गया। अब इसमें मान लीजिए ये जिधर जा रहा है ये भी उधर ही जा रहा है, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि एरो यहाँ पे देखेंगे ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, यानी दोनों एक दूसरे की ओर हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे की ओर मुंह किए हुए हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ये इधर जा रही है, मान लीजिए ये ऐसा बना हुआ है और ये ऐसा बना हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन बचा कौन, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इसमें मेरा जो फिगर बना है ये थोड़ा सा कहते हैं कि समबाहु त्रिभुज बना है, ऐसा कुछ बन गया है, मतलब आपको पिक्चर अब बनाए हैं हाथ से, पिक्चर से अंतर हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसा करके बना हुआ है, ठीक है, तो ऐसा लगेगा कि हाँ इस तरीके से एरो बना हुआ है, ठीक है, तो ये चीज समझिएगा। तो आज के लिए रहने देते हैं, ठीक है, अब करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और नॉन वर्बल रीजनिंग का थोड़ा सा टॉपिक लेंदी है, थोड़ा सा लंबा है, बट करेंगे, ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे, लेंदी है तो कुछ भी हो जाए करेंगे, दौड़ेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, रेंगेंगे, बट करेंगे जरूर, रुकेंगे नहीं, ऐसा ठान के चलना है, ठीक है। कोई भी काम आपकी पढ़ाई में जो भी चीज़ रोड़ा बन रहा है उसे हटा दीजिए, ऐसा नहीं है कि यार चलो फुल्के खाने तो फुल्के खाने चले गए, चाय पीने तो चाय पीने, कॉफ़ी पीने तो कॉफ़ी पीने, ठीक है, घूमने थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा सिनेमा देख लेते हैं, तो ये सारा, थोड़ा सा मूवी देख लेते हैं, थोड़ा सा यूट्यूब चला लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहाने। अगर आप अपने टारगेट को लेकर सीरियस नहीं रहेंगे तो आपके पेरेंट नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ बोलने का काम कर सकते हैं कि बेटा पढ़ लो, बेटा ये करो वो करो, बट करना आप ही को। इन द एंड में न दोस्त काम देगा, न भाई, न बहन, न फैमिली में कोई आपका काम नहीं करेगा, आपकी पढ़ाई आपको खुद करनी है, तो इतना सेंसिबल आपको बनना पड़ेगा कि मेरा काम है तो मुझे ही करना पड़ेगा। और किस चीज़ के लिए टाल रहे हो, कल के लिए, 1 घंटे बाद के लिए, करना ही है तो अभी से क्यों नहीं, इन द एंड में जाके हमें करना ही है तो अभी से क्यों नहीं, वरना अगर नहीं करना, टालना ही है तो मान के बैठ जाओ कि मुझे करना ही नहीं है, मुझे जाके किसी की नौकरी करनी है, किसी के दुकान में काम करनी है, ठीक है, तो खुद का अगर अपना कुछ नहीं, अगर मतलब अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं तो फिर शुरू कर दीजिए, टालिए मत। अगर नहीं करना है तो जाके किसी का काम करिए, किसी की नौकरी करिए, नौकर बन जाइए किसी का। तो ये चीज़ अगर आपके दिमाग में है कि चलो
कुछ भी कर लेंगे तो फिर कोई बात नहीं है, आपके लिए पढ़ाई बनी ही नहीं है। बुरा लगने की बात नहीं है यहाँ पे बात ये होती है कि अपने लिए हर कोई नहीं करता है। जनरली अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम बहुत ही बड़े बैकग्राउंड से नहीं आते हैं कि हमारे बाप दादा बहुत बड़े आदमी हैं, ठीक है। तो हमारे पास बचा कुछ एक ही रास्ता है कि हमारे पास जितनी भी कैपेसिटी है हम झोंक दें उस चीज़ को, जो चीज़ हमें पानी है। इन द एंड हमें पता है कि इसके बिना हमारा गुजारा होने वाला नहीं है। हमें सारी चीज़ें पता है, कंपटीशन का लेवल भी पता है, हमें ये भी पता है कि इसके बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता। बट ये भी चीज़ तो सोचिए कि जब हो जाएगा तब का क्या होगा। निगेटिव चीज़ हमेशा नहीं सोचना है कि नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं आ रहा, आएगा क्यों नहीं, करिए। तो एक ही बार में आपने सोचा कि हो जाएगा, कैसे हो जाएगा भाई। जो बच्चा होता है, जो शिशु होता है, अभी न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो तुरंत थोड़ी बोलने लगेगा जैसे आप बोलते हैं। तो उसको भी टाइम लगता है सीखने में, करने में, गिर के चलता है। तो वो सारी चीज़ों से देखिए ना कि जब वो धीरे धीरे करके, कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है, टाइम के साथ सारी चीज़ें हो जाती हैं। बस क्या करता है शिशु, अपनी कितना भी गिरेगा, कुछ भी करेगा, बट वो चलेगा ज़रूर। कितना भी गिर जाए, सर फूट जाए, पैर में घाव लग जाए, हाथ में घाव लग जाए, बट वो चले। वही चीज़ अपनानी है, वही चीज़ करनी है कि कुछ भी हो जाए, करना तो है इन द एंड। तो क्यों रुके, क्यों करते रहें। थोड़ा सा ही करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, किसी दिन ज़्यादा कर लेंगे, 2-3 दिन का जो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करना है, ऐसे थक के हार के बैठना नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें डिमोटिवेट करती हैं कहीं ना कहीं। हमें अपने माइंड को हमेशा पुशअप करते रहना है। भले ही हम टायर्ड हैं, हम थके हुए हैं, बट अपने माइंड को थकने नहीं देना है, क्योंकि माइंड ऐसा चीज़ है जिसे जितना स्ट्रांग बनाएंगे ये उतना स्ट्रांग बनेगा। ये एक बेवकूफ़ है। अगर आप कहेंगे कि अरे मुझे बहुत थकान लग रही है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, पढ़ने का मन, रहने देते हैं, तो माइंड में थक के सो जाएगा। अगर आप कहेंगे कि कहाँ थके हैं, अरे पढ़ना है, उठो चलो पढ़ो बैठो, तो वैसा वो बिहेव करने लगता है। तो जैसा अपने माइंड को बनाएंगे वैसा ही वो करेगा। तो कुछ मत सोचिए अगल बगल क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, जो हो रहा है वो हो रहा है, आपके रुकने से रुकेगा नहीं, ठीक है। तो जो चीज़ हो रही है वो चीज़ कर दीजिए, जो चीज़ अपने हाथ में नहीं है उसे छोड़ दीजिए। पढ़ाई अपने हाथ में है तो उसे कंटिन्यू करिए, उसे और भी नया डायरेक्शन दीजिए, आगे बढ़ाइए। और जो चीज़ आपके रुकने से नहीं रुकने वाली, उस पर क्यों ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस मेन मोटिव यही है कि पढ़िए, और पढ़ाई के अलावा कुछ और रास्ता नहीं है हमारे पास, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा कोई जैसे कि हम कोई भी चीज़ सोचते हैं कि ये कर लें, वो कर लें, इन द एंड में हमारा कहीं ना कहीं पावर, कहीं ना कहीं पैसा, ये बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है पैसा, इंसानियत भी मायने रखती है। बट आज के टाइम में हर जगह किसी भी चीज़ की नीड है तो उसका जो करेंसी है, पैसा है, ये चीज़ मायने रखती है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई भी चीज़ खरीदने जा रहे हैं, किसी को दिलाना है, मम्मी को, पापा को, घर बनवाना है, या फिर फ्लैट लेना है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ज़रूरतमंद है। मतलब आप ज़रूरतमंद हैं तो पैसा ज़रूरी है, ये आप सभी लोग जानते हैं। और एकमात्र बचा कुचा रास्ता यही है कि हमें नौकरी लेनी है, मतलब लेनी है। और कंपटीशन का लेवल भी पता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं करना कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, बहुत पढ़ना है, नहीं। डेली एक सेशन चल रहा है, डेली हम उसी को देखेंगे, और अगर 20 मिनट देख रहे हैं तो 20 मिनट हम उसको देंगे, बाकी जो टाइम बच रहा है हम उसमें बाकी काम कर लेंगे, ठीक है। तो अपनी को रेगुलेशन में बनाइए कि एक डिसिप्लिन पर्सन बनिए, क्योंकि ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि डीएम लोग होते हैं, जैसे बड़े लोग, बिजनेसमैन हैं, जो अच्छे पोस्ट पे हैं, वो डिसिप्लिन होते हैं। वो संडे को ही कहीं जाएंगे, बाकी दिन वो काम करते हैं। कहीं भी उनका एक पर्टिकुलर डे होगा कि हम इस दिन को, जैसे जो डाइट फॉलो करता है तो उसका एक हफ्ते में एक दिन ऐसा आएगा जो वो एकदम मन भर के खाएगा कि कोई भी चीज़ खाएंगे। बट 6 दिन हमें डाइट फॉलो करना है,
तो उसी तरीके से पढ़ाई भी करिए। कोई एक दिन निकाल लीजिए कि जो मूवी देखना है, घूमना है, वो सारा कुछ करेंगे, एक दिन निकाल लेते हैं, बाकी दिन मुझे पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे करिए। और अगर नहीं हो पाता है, एक दिन हुआ नहीं, दूसरे दिन नहीं हुआ, सबके साथ होता है, बट लिख के चिपका दीजिए ताकि वो आपका दिमाग बार बार देखेगा तो रिमाइंड होता रहेगा और आपको हमेशा वो चीज़ याद रहेगी, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।